जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, जो दोस्तों अभी इसका पेपर 2018 में हुआ था। आपको बता दें कि ये टोटल 4 शिफ्टों में इसका पेपर संपन्न हुआ था। ठीक है, 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में। तो आपको मैं बता दूं कि 22 दिसंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट को हमने सॉल्व करा दिया है ऑलरेडी। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर दोस्तों मैं बताता हूं, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे दोस्तों आप प्ले लिस्ट पर आएंगे, आपको देखिए पहला ये हमारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी पेपर सॉल्व। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, जो 4 पेपर हो वो भी, और पिछली कट ऑफ कितनी गई थी वो सब कुछ मिल जाएगा। पूरे 150 क्वेश्चन का हल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमने कट ऑफ के बारे में बताया कितनी कट ऑफ गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने पेपर पे। दोस्तों मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये भैया आपके 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्या 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, जैसा कि हमने बताया था कि 22 दिसंबर के दोनों शिफ्ट के पेपर हमने करवा दिए थे। ठीक है, वो जाकर के आप वैसे देख सकते हैं। और देखिए इस पेपर में टोटल 40 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 40 पेज हैं। और इसका दोस्तों पेपर सीरीज कौन सा है? तो ए है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेट कौन सा? AB2 है। ठीक है, और आपको बता दें कि भैया कितना समय मिलता है? 120 मिनट। और दोस्तों कितने नंबर का है? तो 300 नंबर का। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए क्या बताया गया कि परीक्षा की अवधि 120 मिनट है, और कुल कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के दोस्तों? 300 नंबर के। और प्रत्येक 2 गलत क्वेश्चन के लिए, 2 गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1 सही उत्तर काट जाए। मतलब कि बहुत ही तगड़ा निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है, यानी कि आप कह सकते हैं 1/2 निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 50% निगेटिव मार्किंग, 1/2 निगेटिव मार्किंग है। और दोस्तों ये रियल पेपर है, आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो आपको बता दूं कि टोटल 150 क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है पहले भाग में हम हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता यानी 1 से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग देखेंगे 50 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद सामान्य जानकारी 101 से 150 के बीच दोस्तों 50 क्वेश्चन ये देखेंगे। यानी कि टोटल हम 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं कहता हूं, अगर और भी पेपर चाहिए आपको दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और जो हमने सॉल्व कराए उनको जाने के लिए आप प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधा सीधा आप जाइए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां भी लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पेपर से। तो एक बार आपको बता दी, ये XA सीरीज है दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला पेज था दोस्तों रफ के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आ चुका है पहला। अब देखिए पहला क्या है दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, ये पैसेज है, यानी जिसको आप गद्यांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। तो दोस्तों इसको हम पढ़ने में अपना समय व्यतीत नहीं करेंगे, और हम लास्ट में बता देंगे दोस्तों इसकी पीडीएफ, आप चारों के चारों वीडियो की पीडीएफ कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में वीडियो बनाया था, देख सकते हैं, या फिर दोस्तों लास्ट में बता देंगे। चलिए तो दोस्तों ये आपके पूरा का पूरा, तो इसमें दोस्तों इनको केवल बताते जाएंगे, आप इनको चेक करते रहना, ढूंढते रहना। दोस्तों देखिए पहला है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे, क्या इसको देखेंगे दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको उत्साह के बारे में बताएगा। किसके बारे में? उत्साह के बारे में ही बताएगा। तो दोस्तों पहले का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहां छोड़कर आई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुंती अपने नवजात शिशु को दोस्तों कहां छोड़कर आई थी। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि कुंती देखिए अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। दोस्तों कहां छोड़कर आई थी? तो आपको यहीं पे हमने दिखा दिया, कहां पर? नदी में। अगला है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। दोस्तों क्या दोस्तों कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। दोस्तों आप इसमें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें, कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए इसमें दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। आप जब दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी, उसके साथ ना कोई मल्लाह था। देखिए ना तो मल्लाह ले जा रहा था, ना पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं बहा कर ले जा रहा था। दोस्तों तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आप पढ़ेंगे दोस्तों कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। दोस्तों तो कौन? स्वयं भाग्य उसे लेकर के जा रहा था। अगला है, राजा रधिरथ ने
सेवकों को क्या आज्ञा दी थी दोस्तों? तो क्या आज्ञा दी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? वह मंजूषा को लाने के लिए दोस्तों उन्होंने कहा था, क्या कहा था? मंजूषा को दोस्तों लाने के लिए कहा था दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें से आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे दोस्तों? तो किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे दोस्तों? आपको बता दूं कि दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा और सेवक के साथ वो गंगा स्नान करने के लिए आए थे दोस्तों। तो इसमें अगर पढ़ेंगे आप तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा कि राधा और सेवक के साथ वो दोस्तों क्या गंगा स्नान करने आए थे। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। तो राधा और उनके सेवक बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 क्वेश्चन हो गए और ये पैराग्राफ भी मेरा समाप्त हो गया। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें पत्र लेखन के भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन अब जूम करके हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें पत्र लेखन के भी पूछे गए हैं। चलिए तो छठा क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसेतियों को भेज दिया जाए। दोस्तों एक ही पत्र को कई सारे लोगों को भेज दिया जाए तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, यहां पे उसके बारे में बताएगा। तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिपत्र बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए अधिसूचना क्या होता है दोस्तों? कोई अधिकारी अधिसूचना निकालता है जिसको हम नोटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस की वैकेंसी आएंगी तो एक दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होगा जिसको अधिसूचना कहेंगे। ठीक है, अनुस्मारक पत्र क्या होता है? जब दोस्तों समझिएगा, अनुस्मारक पत्र क्या होता है? किसी देखिए मान लिया कि ए को दोस्तों बी से कोई चीज जरूरत है, अब ए ने बी को पत्र लिखा कि भैया हमें इसकी जरूरत है, अब फिर दोस्तों बी भूल गया तो दोस्तों उसको याद दिलाने के लिए, भैया हमने आपको कोई पत्र भेजा था दोस्तों, उसको याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक पत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब आपको पता है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। यानी दोस्तों क्या होती है? अर्धशासकीय पत्र उसको हम कहते हैं। देखिए चलिए अगला है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए दोस्तों? आपको भी पता होगा कि अभिनिवेदन में क्या लिखता है, आपने भी लिखा होगा बच्चों। तो क्या लिखा होगा आपने? आपका आज्ञाकारी शिष्य दोस्तों फिर अपना नाम लिख देता है, अभिनिवेदन जो दोस्तों नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पहले से ही पता होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों? तो संक्षेपण मूल पाठ होता है दोस्तों, उसे कितने शब्दों में लिखना चाहिए था? तो दोस्तों कितने में लिखा जाता है? 1/3 शब्दों में। कितने दोस्तों? 1/3 शब्दों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों ये आपको बताना है। तो हिंदी में ध्वनियां दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया 2 होती हैं, 6 होती हैं, 4 होती हैं या फिर 8 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि हम मात्रा के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के स्वर देखते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक में दोस्तों आ, छोटा ई और उ और रि से ऋषि होता है दोस्तों। बाकी सभी दोस्तों किसमें? द्विमात्रिक में आते हैं। त्रिमात्रिक में दोस्तों आपको पता है इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिल्कुल अच्छे देखते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों जिह्वा के आधार पर दोस्तों टोटल 3 स्वर होते हैं, 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है दोस्तों अग्र स्वर जो दोस्तों जीभ के अगले हिस्से से बोलाते हैं, फिर होता है दोस्तों मध्य स्वर जो जीभ के बीच वाले हिस्से से, और तीसरा होता है दोस्तों पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर दोस्तों पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। दया की जाती दोस्तों, माया होती है, भाषा बोली जाती है दोस्तों, मगर आभार व्यक्त किया जाता है दोस्तों। आभार हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द दोस्तों पुल्लिंग है? फिर से बताना है दोस्तों। आशा की जाती है, क्षमा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्षमा की जाती है दोस्तों, और सेना होती है, कष्ट किया जाता है और कष्ट होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही हमारा बी नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग। विवाद होता है, रूप होता है, सार होता है, आय होती है,
कितनी आय होती है दोस्तों, तो आय क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है, ग्रह होता है, गृह होता है, पत्ता गिरता है, चंदन का पेड़ होता है दोस्तों, और सभा होती है, सभा की जाती है। चलिए अगला, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, आपको पता होगा संधि मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, ठीक है, और दोस्तों व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद दोस्तों एक आती है विसर्ग संधि दोस्तों। तो 3 प्रकार की संधियां होती हैं। आपको पता है स्वर संधि के फिर 5 भेद हो जाते हैं, ठीक है। अगला है सदानंद, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सदानंद दोस्तों क्या होता है, सत धन आनंद दोस्तों, ठीक है, सत धन आनंद, पंचमा अक्षर दोस्तों अपने पहले अक्षर में टूट जाएगा, तो सत धन आनंद। और दोस्तों ता के नीचे हलंत भी होना चाहिए, क्योंकि ता क्या होगा, आधा होगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पुस्तकालय दोस्तों, पुस्तक धन आलय दोस्तों, पुस्तकालय हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तक, क्या दोस्तों, पुस्तक प्लस आलय, क्या, पुस्तक प्लस आलय दोस्तों। यहां पे दोस्तों आपको छोटा आ और यहां पे बड़ा आ मिलके क्या कर देंगे, बड़ा आ दोस्तों। आपको पता होगा कि यहां पर दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला है अभिधन उदय दोस्तों, क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्युदय हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा ये आपका यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्या दोस्तों, ये आपके यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्या है कि यथा संभव में कौन सा समास है दोस्तों। यथा संभव आपको एक बार हमने कई बार बताया है दोस्तों कि किसी भी समास में अगर यथा लगा मिल जाए मेरे दोस्तों, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको एक ही शब्द याद रखना है कि दोस्तों क्या हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास। और आपको बता दें कि अव्ययी भाव समास एकमात्र समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला पद प्रधान किस समास का होगा, तो दोस्तों आपको बताना है अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परमेश्वर परम है जो ईश्वर दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्या दोस्तों, कर्मधारय समास। अगला है दोस्तों कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा ये पूछा दोस्तों, तो आपको बता दें यहाँ पे कोई भी सही नहीं है दोस्तों, अधि होना चाहिए, क्या, अधि उपसर्ग होना चाहिए था दोस्तों, इसको आप धी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है संग्राम में उपसर्ग बताइए दोस्तों। आपको पता है कि संग्राम क्या होता है, समधन ग्राम दोस्तों, क्या, समधन ग्राम दोस्तों। और आपको बात करें दोस्तों कौन संधि होगी, अगर संधि पूछता दोस्तों, देखिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर मान लिया संधि पूछ लेता दोस्तों तो क्या होता आपका व्यंजन संधि। अगला है सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सावधानी में क्या हो जाएगा, सावधान प्लस ई दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, सावधान प्लस ई, सावधानी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट। अगला है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो जिंदगी में दोस्तों क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम यानी कि संस्कृत वाला है, तो आपको पता होगा दोस्तों प्रिय शब्द क्या है, यही तत्सम है, क्या है दोस्तों, प्रिय शब्द यही हमारा क्या है, तत्सम है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखिए कह रहा कि कौन सा तत्सम नहीं यानी कि तद्भव क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि चार क्या है दोस्तों, ये हिंदी वाला शब्द यानी कि तद्भव है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, विदेशज है, क्या है, विदेशज है दोस्तों। तो आपको पता होगा रिक्शा हमारा क्या है, ये जापानी शब्द है यानी कि विदेशज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला 30वां क्वेश्चन क्या है कि गाय, समझिएगा, गाय में कौन सी संज्ञा है, क्या दोस्तों, कि गाय में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा गाय दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। देखिए गाय एक दोस्तों जाति है कि गाय के अंदर बहुत सारी गाय आएंगी, ठीक है, साहीवाल हो जाएगी, जर्सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है व्यक्तिवाचक दोस्तों किसी एक चीज की बात करेगा, जैसे गंगा हो गया, किसी का नाम हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है मेरे दोस्तों, तो बताइए। देखिए दिल्ली क्या है दोस्तों, दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है दोस्तों, जातिवाचक। मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक दोस्तों। बचा क्या, बीमारी, तो हमारा बीमारी ही दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला है कि दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं और दोनों दोस्तों कंफ्यूजन वाले हैं। तो याद रखेंगे, जब हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो दोस्तों देखिए कुल सर्वनाम कितने हैं, तो देखिए कुल लगा कुल सर्वनाम कितने हैं, तो आपको 11 बताना। कितने दोस्तों? 11 हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो दोस्तों 11 हैं। अगर पूछ ले हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11 हैं दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है कि हिंदी में कुल कितने भेद हैं दोस्तों सर्वनाम के, तो दोस्तों कितने भेद हैं वो तो आपको पता होगा, 6 हैं दोस्तों। ठीक है, भेद पूछेगा 6 बताना, और कुल संख्या पूछ ले या कुल कितने हैं तो आपको 11 बता देना दोस्तों। ये है वो हो, है ना, जो सो वे ये सब मिला के दोस्तों टोटल 11 हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है पर्वतीय कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो पर्वतीय आपको पता है क्या है, ये गुणवाचक। क्या है दोस्तों? पर्वतीय क्या है? गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो कौन सा शब्द दोस्तों विशेषण है, तो आपको पता होगा क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि चमकीला क्या है, ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है? चमकीला दोस्तों क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। यहाँ पे केवल संज्ञा है तब भी विशेषण सही होगा, अगर पूछता सर्वनाम की विशेषता तब भी विशेषण, और यह पूछता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता तब भी विशेषण सही होता। अगर पूछता कि विशेष की विशेषता तब भी विशेषण ही सही होता। ठीक है, चलिए अगला है राम सो रहा है दोस्तों। देखिए सोने पे कोई काम नहीं होता, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकर्मक क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया है। क्या दोस्तों? कि वह एक सप्ताह बाद आया है दोस्तों। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि बाद क्या है, यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक क्या होता दोस्तों, जो देखिए दो दोस्तों शब्दों को जोड़ता है, यानी कि संज्ञा को सर्वनाम से या सर्वनाम को संज्ञा या फिर संज्ञा को संज्ञा या फिर सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ता है दोस्तों, वही क्या होता है? संबंधवाचक। तो मेरे दोस्तों इसमें दोस्तों कौन सा होगा, तो दोस्तों आपको पता है कि आगे दोस्तों ये क्या है आपका बिल्कुल सही संबंधवाचक। चलिए अगला है वह आया और मैं गया दोस्तों। इसमें समुच्चय बोधक क्या होगा, देखिए समुच्चय बोधक क्या होता है, जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है। देखिए एक वह आया दोस्तों, एक सेंटेंस ये बन गया, और दोस्तों मैं गया ये भी एक सेंटेंस बन गया, मगर दोस्तों इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो और के माध्यम से जोड़ रहा है, इसीलिए दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है हाय अब मैं क्या करूं दोस्तों। तो हाय में विस्माद बोधक चिन्ह लगा है दोस्तों, तो पूछा गया है इस वाक्य में विस्माद बोधक चिन्ह बताइए, शब्द बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा हाय। ठीक है, चलिए 42 है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है दोस्तों। तो अनीक का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता होगा अनीक मतलब होता है दोस्तों सेना। क्या दोस्तों? सेना होता है दोस्तों। ठीक है, अग्नि क्या होता है दोस्तों? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है दोस्तों अग्नि। ठीक, घोड़ा दोस्तों आपको पता है घोटक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला है कपड़ा का पर्यायवाची दोस्तों। कपड़ा लिखा कपड़ा होना चाहिए था। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको पता होगा वसन होता है। क्या? वसन, अंबर। ठीक है दोस्तों, पट, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का हो जाएगा दोस्तों पाताल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी का विलोम दोस्तों। 45वां क्वेश्चन है पृथ्वी का विलोम। देखिए अभी आकाश को पूछा तो पाताल, और पृथ्वी क्या हो जाएगा दोस्तों? आकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है उभय और अभय। देखिए उभय मतलब का तो कहना उभयचर प्राणी, यानी दोनों पे रहता हो दोस्तों, दोनों मिल गया। हाँ बिल्कुल, और दोस्तों उभय मतलब उभय है ना, सॉरी एक मिनट दोस्तों गलती हो गई। देखिए अभय मतलब का तो आ मतलब नहीं, और भय मतलब बिना भय का, यानी कि निडर हो, और उभय मतलब का तो उभयचर आपने देखा होगा दोस्तों क्या होता है? दोनों। दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है अली। अली मतलब क्या होता है दोस्तों? भंवरा सखी दोस्तों, ये तो आपने रटा ही होगा। चलिए अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? आगे लगता है किसी शब्द के
आगे जुड़ता है। दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है कि आगे ना कह के दोस्तों कहते आदि में लगता है, आदि मतलब कहते शुरुआत में, ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो याद रखेंगे उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों। 46 कैसे लिखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 46 कैसे लिखते हैं, तो 46 होता नहीं है 46 होता है दोस्तों, ठीक है 46। तो हमारा दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए दोस्तों। उज्जवल, देखिए कैसे लिखा जाएगा उज्जवल दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहां पे उज्जवल दोस्तों सही नहीं लिखा है, ठीक है, उज्ज्वलन, ठीक दोस्तों ये हो जाएगा उज्ज्वलन, है ना, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा उज्ज्वलन, ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आपने हिंदी के पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 51 नंबर दोस्तों आपको पता है रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होंगे। हम अब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों। 51 चलेगा ये 100 तक, ठीक है। तो दोस्तों रीजनिंग के उसका दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें दोस्तों। तो गैंडा है, शेर है, बाघ है और भेड़िया दोस्तों, इनमें से दोस्तों विषम क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें विषम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो गैंडा बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गैंडा बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। चलिए अगला है कि इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का सही संबंध है, जो दोस्तों चित्र बी और ए के बीच में है। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों जो संबंध चित्र ए और बी का है वही संबंध सी और डी का होना चाहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको दोस्तों हम बताते हैं। दोस्तों अगर आप देखते हैं कि दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इसको देखते हैं तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आ गया है कि नीचे दिए गए नामों में विषम को पहचाने। देखिए जिम कॉर्बेट और दोस्तों रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये तुंगभद्रा दोस्तों ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि नीचे दिए गए नामों में से विषम को छांटे। दोस्तों पता है HDFC दोस्तों ये बैंक है, ICICI दोस्तों ये भी बैंक है, IDBI ये भी बैंक है, सेबी दोस्तों देखिए ये बैंक नहीं है, ये बैंकों का नियंत्रण करती है। PNB ये भी बैंक है, BOB बैंक है, BOI बैंक है, यूको बैंक है दोस्तों, HSBC दोस्तों ये भी बैंक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने पहले ही बताया है ये सेबी दोस्तों ये बैंक नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। सेबी क्या है दोस्तों, ये बैंक नहीं दोस्तों, तो हमारा सेबी बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 55 नंबर क्या कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों देखिए तारापुर, कुंडनकुलम और दोस्तों कहेगा काकरापार, कलपक्कम या फिर नरौरा मेरे दोस्तों। तो अब मैं आपको अभी बता दूं कि दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब देखिए इसमें बताना है कि कौन सा हिस्सा बनाया नहीं जा सकता है, समूह में हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें ये सभी के सभी क्या है, विद्युत संयंत्र हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों विद्युत संयंत्र है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन, अब देखिए यहाँ पे कोयना दोस्तों ये विद्युत संयंत्र है, उकाई परियोजना है दोस्तों, भाखड़ नागलबांध ये भी परियोजना है, मगध रावत भाटा दोस्तों ये भी क्या है, विद्युत संयंत्र दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया है, इसको देखना है कि 25 पर्यटकों में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या है, जो 25 है दोस्तों उनमें 10 गुजराती, ठीक है, और दोस्तों 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती और मराठी दोनों बोल सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं इस तरह से आपको फिगर बनाना है, ठीक है। अब देखिए दोनों कितना बोल रहे हैं दोस्तों, तो 5 बोल रहे हैं, 5 दोस्तों ये लिख लीजिएगा, ठीक है, 5 यहां लिख लेंगे, ये मान लिया दोस्तों गुजराती होगा, ये मराठी होगा। अब देखिए देखना गुजराती कितने बोलते हैं, तो गुजराती देखिए 10 बोल रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता है 5 ये इसमें है और 5 ये लिख देंगे दोस्तों घटा के, और दोस्तों 12 मराठी बोल रहे हैं, यानी दोस्तों मराठी कितने 7 यहां लिख लेंगे। अब देखिए आप देखते हैं दोस्तों गुजराती कितने बोल रहे हैं, 10 तो बोल रहे हैं, गुजराती वाला गोला ये रहा, 10 ये बोल रहे हैं, और 5 7 5 12 12 मराठी बोल रहे हैं। अब देखिए टोटल कितने बोलने वाले हैं, तो 5 5 10 7 17 दोस्तों, टोटल 17 जो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। और दोस्तों पर्यटन कितने हैं टोटल 25, तो दोस्तों अगर 25 घटाएंगे 17 में से, 25 घटाइएगा तो दोस्तों 25 में से 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा,
तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि 8 बच जाएगा। तो दोस्तों 8 क्या होंगे, जो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब ना तो गुजराती बोलते हैं ना ही मराठी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों 17 लोग तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। देखिए 17 लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो मराठी बोलते हैं चाहे गुजराती बोलते हैं, मगर दोस्तों 8 लोग 25 में से कितने 8 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं ना, इनमें से कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल और दोस्तों 15 चेस पसंद करते हैं, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं इनमें, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, और 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। ठीक है, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो दोस्तों कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो मेरे दोस्तों इसको आपको किस तरह करना है मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, आपको देखिए 3 गोले ऐसे ऐसे खींचना, 3 गोले। ठीक है, 3 गोले खींचना है, और दोस्तों आपको ऐसे 3 गोले खींचना है। उसके बाद देखिए एक को क्रिकेट बना लेना है, और एक को फुटबॉल बना लेना है दोस्तों, और एक को आप चेस बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या भरना है, जो दोस्तों तीनों को पसंद करते हैं उनमें से 3 फुटबॉल को पसंद करते। देखिए 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों को, और उनमें से 3 दोस्तों क्या करते हैं, मतलब तीनों को पसंद कर लेते हैं, यानी फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, यानी 3 यहां पे दोस्तों हम बीच में बेच देंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं बता दूं दोस्तों उसमें कहा गया है कि 8 छात्र क्रिकेट और दोस्तों चेस दोनों को पसंद करते हैं। दोस्तों क्रिकेट और चेस ये वाला है, CRI है दोस्तों, ये चेस है दोस्तों। यहां पर क्या करना है, आपको टोटल 8 करते हैं दोस्तों, यहां पे 5 भर देना, क्योंकि 3 पहले से यहां पे भरा है। अब देख लीजिए ये दोस्तों 5 और 3 8 जो ऐसे हैं दोस्तों जो तीनों को पसंद, मतलब दोनों पसंद करते हैं दोस्तों, क्रिकेट और चेस दोनों। ठीक है, उसके बाद अब हम देखें दोस्तों क्रिकेट कितना पसंद करते हैं दोस्तों, तो क्रिकेट 18 पसंद करते हैं दोस्तों। ये क्रिकेट वाला कॉलम है, देखिए 5 3 8 हो चुका है, तो दोस्तों यहां पे क्या भरेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक और याद रखेंगे, केवल क्रिकेट को दोस्तों पसंद करने वाले देखते हैं दोस्तों, आपको पता है केवल ऐसे छात्र मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, क्या अब देखिए यहां पे हम देखते हैं कि छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल चेस दोस्तों, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। ठीक है, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 छात्र केवल क्रिकेट। ठीक है, 7 छात्र केवल क्रिकेट दोस्तों। तो एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, तो इनको आप भरेंगे दोस्तों, तो थोड़ा देखिए इसमें भरने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं दोस्तों आपको सीधा भर के बता दूं। यहाँ पे 7 दोस्तों हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा। ठीक है, और दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 भरेंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 13 आना चाहिए दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्ञान RBL, देखिए ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहीं पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी उसमें डाउट है तो आप बता दीजिएगा, उसको हम सॉल्व करके भी वहां पे आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 58 नंबर का है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है दोस्तों ना ही उच्च रक्तचाप है की समस्या। तो अस्पताल की प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो इसको आपको बताना है दोस्तों, और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देखिए आपको क्या करना दोस्तों, ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं। क्या दोस्तों, 2 कॉलम ऐसे बनाने हैं। एक दोस्तों उच्च रक्तचाप हो जाएगा दोस्तों, ठीक, और दोस्तों एक क्या कर लेना, मधुमेह कर लेना। ठीक, कुछ भी कर लेना। अब देखिए कहा गया है दोस्तों 22 रोगियों को मधुमेह और रक्तचाप दोनों जो होता है उसे हम बीच में भर लेते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, 40 रोगियों को मधुमेह। देखिए अब 40 में से दोस्तों अगर हम 22 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, तो आपको भी पता है दोस्तों कि मधुमेह दोस्तों कितने बच जाएंगे, 18 व्यक्ति मधुमेह वाले बच जाएंगे। और 30 रोगियों क्या है, उच्च रक्तचाप दोस्तों 30 को है। देखिए 22 पहले से हैं तो कितना बचेगा, 22 8 30। तो दोस्तों इतने मरीज ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ है। क्या दोस्तों, कुछ ना कुछ है दोस्तों। आप जोड़ेंगे इनको तो 18 22 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, और देखिए दोस्तों 18 22 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बता दूं, इसमें कहा गया है दोस्तों कितने, और 17 छात्र ऐसे 17 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना तो दोस्तों मधुमेह है ना ही उच्च रक्तचाप है दोस्तों, दूसरा कुछ होगा दोस्तों। इसमें 17 और जोड़ देंगे तो टोटल हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो कितने लोग हो जाएंगे, टोटल 65 लोग हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा लेते हैं और 11 छात्र गिटार
और दोस्तों 10 छात्र वायलिन, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं, उनमें से 3 वायलिन छात्र वायलिन बजा सकते हैं, 3 केवल गिटार बजा सकते हैं और 4 केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं दोस्तों? देखिए ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दोस्तों आप अगर करेंगे तो दोस्तों इसका करिएगा कि ऐसे 3 कॉलम बनाइएगा, ठीक है, 3 कॉलम ऐसे बना लीजिएगा, एक को गिटार मान लीजिएगा, एक को वायलिन, एक को दोस्तों क्या मानेंगे वायलिन, गिटार और बांसुरी, ठीक है दोस्तों। इसको आप भरिएगा। तो पहले दोस्तों जो तीनों बजाते हैं तो उनको दोस्तों यहाँ पे 3 भर दीजिएगा, फिर दोस्तों ठीक है इसको हम भर के बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप इस तरह भरिएगा, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, इसको हम सोल्यूशन भी आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका ये वाला दोस्तों क्या बचेगा, आपका ये वाला दोस्तों कितना बच जाएगा, ये आपका 5 बच जाएगा, ठीक दोस्तों। ये चीज आप देख लेंगे, ये 3 रहेगा, ये वाला 5 बच जाएगा, 5 हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि नीचे दिए गए आकृतियों में से दोस्तों आयतों का कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो कितने आयत हैं इसमें, ठीक है, कितने आयत हैं मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए इसमें केवल और केवल दोस्तों कितने आयत हैं। तो दोस्तों इसमें 3 आयत हैं। कितने हैं दोस्तों? तो 3 आयत हैं। कितने दोस्तों? 3 आयत आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति में दोस्तों त्रिकोणों की संख्या कितनी है दोस्तों? त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें आपको 16 दोस्तों त्रिकोण मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 62 नंबर, एक मानक पासा हुआ होता है जिसके विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए दोस्तों तो उसका मानक पासा बन सकता है। दोस्तों आपको पता है कि मानक पासा में दोस्तों उनके दोस्तों विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। चलिए दोस्तों हम इसको दोस्तों देखते हैं। अब देखिए अगर हम बी ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, इसके उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा ये हो जाएगा दोस्तों, और इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ देखते, देखिए 5 2 7 बिल्कुल सही हो गया, और 1 और 6 7 ये भी हो गया, और दोस्तों 4 इधर वाला और इधर 4 3 7 बिल्कुल सही दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा मानक पासा हो जाएगा। चलिए अगला है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकलती है, ठीक दोस्तों, वो क्या करती है दोस्तों? अपने घर से वो जल्दी निकलती है दोस्तों, समझिएगा। और मैं इसको बनाने की कोशिश भी कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मान लिया दोस्तों ये है सुमन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हल्का सा छोटा करके दोस्तों आपको बनाने की हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लिया दोस्तों ये सुमन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों सुमन है, वो सुबह सुबह निकली, देखिए घर से निकली और दोस्तों जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली। चलिए हमने 8 किलोमीटर दोस्तों ये बनाया और ये पूरब की दिशा में हम लेकर के चले गए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अब देखिए अब दिखा क्या है कि दोस्तों पूर्व की दिशा चली गई और फिर 90 डिग्री दोस्तों घड़ी के विरुद्ध। दोस्तों घड़ी देखिए इस तरफ को घूमती है, घड़ी इस तरफ को घूमती है, मगर हमें इस तरफ नहीं घूमना है दोस्तों, घड़ी के विरुद्ध मतलब उल्टा, तो दोस्तों ऊपर की तरफ चले जाएंगे ना। ये दोस्तों 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको पता है एकदम सीधी आती है दोस्तों, ये 90 डिग्री चली गई, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ गई और दोस्तों झील तक पहुंचने 15 किलोमीटर चली दोस्तों, ये 15 किलोमीटर वो चल गई। अब देखिए यहाँ झील तक पहुंच गई, यहाँ पे मान लिया कोई झील है, ठीक है। अब देखिए उसके घर से झील की लघुत्तम दूरी कितनी, कम से कम दूरी कितनी होगी? अब दोस्तों यहाँ से वो इस दूरी को पूछा, इस वाली दूरी को, यहाँ से इस दूरी को पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अब मान लिया दोस्तों ये ए है, ये बी है और दोस्तों ये सी, तो ये वाली दूरी पूछी गई, आपको पता है ये 90 डिग्री है। और दोस्तों ये बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया दोस्तों। अगर ये भुजा 8 है, ये 15 है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है ये 17 होगी दोस्तों। ये सीरीज चलती है, ठीक है। 3 सीरीज आपको याद रखनी है। अगर कोई 3 है, 4 है तो अगली भुजा 5 हो जाएगी, और अगर कोई 5 है तो 12 है दोस्तों अगली 17 हो जाएगी, और दोस्तों अगर 8 है 15 है तो दोस्तों 17 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हम बता दें, तो देखिए 8 और 15 है दोस्तों, 8 और 15 है तो क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 17, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, दीपक अपने कार्यालय से, अब देखिए ये समझिएगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। दीपक अपने कार्यालय से पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया। मान लिया दोस्तों ये कार्यालय है और दोस्तों ये दीपक है, तो दीपक दोस्तों कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर यहाँ पूर्व की ओर चला गया। चलिए अब दोस्तों पूर्व की ओर गया और फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। अब देखिए बाईं ओर ऊपर की ओर होगा दोस्तों, बाईं ओर करा और 12 किलोमीटर ये चल गया, 12 किलोमीटर ये चला, ठीक है। अब देखिए ये कार्यालय पहुंच गया, घर पहुंच गया। अब देखिए मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, देखिए मदन इसी पे काम कर रहा है, वो दोस्तों पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। कहां तक? पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया दोस्तों। अब फिर क्या होता है? वो बाईं ओर मुड़ा दोस्तों, अब इसका मदन का बाईं ओर दोस्तों इस तरफ होगा, तो ये कितना बाईं ओर मुड़ा दोस्तों, और ये 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब दोस्तों
क्या पूछा कि दीपक और मदन घर की बीच की लघुत्तम दूरी क्या होगी दोस्तों। देखिए ये इसके घर की दूरी ये हो जाएगी दोस्तों, और इसके घर की दूरी ये। अब देखिए दोस्तों यहां भी समकोण त्रिभुज लगेगा, क्योंकि सीधा गया दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आपको पता है कि अगर एक भुजा 12 है एक 5 है, ठीक है, तो अभी हमने बताया था 12 5 क्या होगा दोस्तों, 12 है 5 है दोस्तों, तो एक क्या होगा 13 हो जाएगा दोस्तों। तो ये दूरी आपको पता है कि ये 13 हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों ये 12 है ये 5 है दोस्तों, ये 5 ये 12 है दोस्तों, ये भी 13 हो जाएगी। अब दोस्तों ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 13 है यहां तक और ये 13 है, तो दोस्तों दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी, 13 13 26 किलोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन हमें नहीं मिल सकता दोस्तों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों और जल प्रतिबिंब दोनों एक जैसे रहेंगे दोस्तों। आपको पता है कि वो चीज दोस्तों जिसे पढ़ने में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही ना दोस्तों, वो चीज हमेशा दोस्तों उसका दर्पण और वही बनेगा दोस्तों। आपको पता है कि मेरे दोस्तों अगर इसको हम पलटेंगे डी नंबर को, तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है, ना तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बदलेगा और ना ही दोस्तों पानी वाला बदले। देखिए इसको अगर पलटो दोस्तों, इसमें त्रिभुज नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे दोस्तों, दर्पण में पानी में ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज आपको समझना है दोस्तों, हमारे डी ऑप्शन का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बदलेगा, दर्पण हो चाहे जो भी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक बाहर की ओर से दिखाई दें, इस प्रकार मोड़कर एक पासा बनाया जाए दोस्तों। तो देखिए इसको अगर हम बनाते दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक चीज आपको बता दें, ठीक है, कि कभी भी दोस्तों देखिए अब 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो ये भी आपको पता है 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 बराबर 2 हो जाएगा, और दोस्तों पता है 1 के बराबर क्या होगा, 5 होगा दोस्तों, और दोस्तों ये आपको पता है कि 6 के 3 हो जाएगा, 6 का 3 दोस्तों, तो 2 का 4 होगा, 1 का 5 होगा। अब देखिए 2 1 और दोस्तों 6, ठीक है, 2 1 6, ठीक है, तो ये चीज समझिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या कौन सा सटीक है ना, निम्नलिखित में से क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से 500 सटीक प्रदर्शित करेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये तो दोस्तों नहीं करेगा, ठीक है, ये आपका नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा सटीक प्रदर्शित करेगा दोस्तों, तो आपको बता दें कि 5 4 6 दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार दोस्तों 270 डिग्री, ठीक, और अंतस्थ के देखिए मतलब ये वाले जो बाहर वाला है, इनको बाहर वाले को 270 डिग्री घुमाया जाए, ठीक है, और तो अंदर स्थित वाले को सुई घड़ी की सुई के विरुद्ध दोस्तों 270 घुमाया जाए, जैसे इन वाले को, ठीक है, तो कौन सी आकृति दोस्तों मूल और समान दोस्तों दोनों बराबर होंगी, मतलब जो बिना घुमाए वाली बराबर उसी तरह होगी, और दोस्तों घुमाने के बाद भी वही सेम आएगा, तो ये कौन सी होगी दोस्तों, तो आपको बता दें सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है दोस्तों। उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए लाभ प्रदता बढ़ाने के लिए कंपनी में मोटरसाइकिल कीमतें बढ़ाएंगे दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगला है कि यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा दोस्तों, हाँ ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। 69 नंबर क्या है, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती हैं। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष से 1% कम ब्याज है ना दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी होगी दोस्तों। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं इसके, क्या दोस्तों कि निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है कि उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अगला है कि भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मापदंडों को राहत देगी दोस्तों, ये भी कोई सही बात नहीं है। अगला है रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में 3 विषयों में उच्चतम अंक अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, तब क्या होगा कि रमेश आसानी से अपने पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा, क्योंकि दोस्तों उसने तीनों शर्तें मतलब अच्छे से प्राप्त की हैं दोस्तों, और दोस्तों उसने उच्च स्कोर भी अर्जित किया। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती हैं, जिसलिए मैं जीमार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं दोस्तों। तो क्यों चुनते, देखिए वीमार्ट पे क्यों, क्योंकि वहां पे अधिक छूट मिल रही होगी दोस्तों, और दोस्तों जो ब्लिप्स है वहां पे दोस्तों कम मिल रही होगी दोस्तों। तो आपको बता दें कि वीमार्ट, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीमार्ट है ना, जीमार्ट दोस्तों बोला गया ना, जीमार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ कहा गया कि मैं वहीं खरीदूंगा जहां पे ज्यादा छूट मिलेगी दोस्तों, तो जीमार्ट में ज्यादा छूट मिल रही होगी ना। अगला है, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपयोग करने की सलाह दी, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि अब देखिए कथन में क्या होगा दोस्तों, कि दोस्तों क्योंकि पता देखिए उसने मना किया है दोस्तों, आइसक्रीम उसने खाना बंद किया, इसका मतलब क्या होगा कि आइसक्रीम में चीनी तो पड़ती ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, तो देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि दोस्तों आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, जो मधुमेह को बढ़ाता है दोस्तों। ये बिल्कुल देखिए ये दोस्तों कम होने पर नहीं, उस ज्यादा होने वाली बात करें दोस्तों, ये गलत है, बी गलत है ना, सी सही जाएगा कि आइसक्रीम में चीनी होती है, इसलिए दोस्तों कम आइसक्रीम उपभोग करने वाले को चीनी का सेवन कम करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला, एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है दोस्तों। तो क्या है, उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देंगे। इनका पहला कथन है कि भैया उच्च जो होंगे उनको बढ़ावा देंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अगला, गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर दोस्तों प्रचार बढ़ेगा दोस्तों कस्टमर भी आएंगे, और कस्टमर ज्यादा आएंगे तो बिक्री भी ज्यादा ही बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विकल्प को दोस्तों आपको चुनना है कि बुक अगर रीड करते दोस्तों स्पीच क्या होता है दोस्तों, सुना जाता है, लिस्टिंग करते हैं ना। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल अच्छे से देखिए समझते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर दोस्तों वाटर को दोस्तों XCWIW लिखा तो ड्रीम को दोस्तों ETHER लिखा तो टाइगर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए W में 1 प्लस किया, फिर दोस्तों A में क्या किया 2 प्लस किया, फिर दोस्तों T में 3 प्लस किया, फिर दोस्तों E में 4 और R में 5। उसी तरह दोस्तों अगर हम T में दोस्तों क्या करते हैं, अगर हम T में दोस्तों 1 प्लस करते हैं तो T के बाद दोस्तों U आ जाएगा, है ना। और दोस्तों I में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों E में, G में 2 करेंगे 3 करेंगे दोस्तों J आ जाएगा, और E में 4 करेंगे I आएगा, और R में करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका W हो जाएगा। तो दोस्तों UKJIW बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी भाषा में यदि डायरेक्टर दोस्तों ये चीज लिखते हैं और दोस्तों प्रोड्यूसर को ये लिखते हैं दोस्तों, कस्टमर को क्या लिखेंगे दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि उस समय दोस्तों आप कस्टमर को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, SBFTNRPS दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। ठीक है, यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित होगी दोस्तों? तो इसका अगर मैं आपको सही आंसर बताना चाहूंगा दोस्तों, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्या बहन हो जाएगी। ठीक है, चलिए लगाइएगा दोस्तों, ये तो आप लगा ही लेंगे। ठीक, अगला है एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शक में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पिता का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध क्या है मेरे दोस्तों? तो क्या संबंध है उसका दोस्तों? चाचा
बचा का। ठीक है, चलिए ये दोस्तों ए प्लस बी का अर्थ मतलब है ए बी का पति है और बी अदर एट, ठीक है, बी है ना, हैज का अर्थ मतलब है दोस्तों ए बी का भाई है, और बी ए अदर एट बी का मतलब है बी ए का बेटा है, और ए डॉलर का मतलब है ए डॉलर बी का मतलब है बी ए का बेटी है दोस्तों। तो नीचे दिए गए कथन को बताइए दोस्तों। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों कि टी क्यू कीप क्या है, पोती है, क्या है, पोती। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर का कहता है ए बी के ससुर हैं जो सी की मां है, डी ई की मां है जो एफ और सी के पिता हैं दोस्तों। तो ए ई का संबंध कैसा होगा मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कैसा होगा, पिता का। चलिए अगला है सभी छात्र शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। क्या है दोस्तों, आप समझिएगा, सभी छात्र क्या है, सभी छात्र, ठीक है, सी लिख दिया छात्र को, और क्या है, शिक्षक है दोस्तों, एस लिख दिया, और कुछ शिक्षक क्या है, प्रधानाचार्य हैं दोस्तों, प्रधानाचार्य लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात क्या है, अब देखते हैं। कुछ छात्र प्रधानाचार्य है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी प्रधानाचार्य शिक्षक है दोस्तों, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक, ये भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों अगला है कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक दोस्तों, ये देखिए कुछ प्रधानाचार्य दोस्तों शिक्षक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सभी छात्र प्रधानाचार्य बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा केवल सी नंबर ही सही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, केवल सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी नंबर ही सही है, ठीक है। अगला सभी घोड़े गधे हैं। क्या दोस्तों, सभी घोड़े क्या है दोस्तों, ये घोड़ा है दोस्तों, ये घोड़ा बना लीजिएगा, घो कर लीजिएगा। सभी घोड़ा क्या है, गधे हैं दोस्तों, तो गा कर लीजिएगा, ठीक है, गा कर लेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इसको ऊपर करते हैं ना, नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं लिखेंगे ना। सभी घोड़े, घोड़े है ना, जी कर लिया दोस्तों। अब देखिए सभी घोड़े गधे हैं, तो दोस्तों इसको हमने गधे लिख लिया, ठीक, गधे हैं, ठीक है, सभी घोड़े गधे हैं। और सभी गधे बंदर हैं दोस्तों, इसके ऊपर हम बनाएंगे इसको ऐसे, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा बंदर। सभी गधे क्या हैं, बंदर हैं। और कोई बंदर बाघ नहीं दोस्तों, ये बाघ इधर बाहर कर लेंगे, ठीक, बाघ इधर बाहर कर लेंगे। अब देखिए ये नहीं है, तो सभी घोड़े बंदर हैं दोस्तों। तो आपको पता है सभी के सभी घोड़े क्या हैं दोस्तों, बंदर हैं, बिल्कुल सही। देखिए तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और कुछ गधे बाघ हैं दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, कोई भी गधा बाघ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बंदर नहीं है तो गधे तो हो ही नहीं सकते। और कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं दोस्तों, कुछ बंदर घोड़े हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। और कुछ बंदर गधे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए अंदर से बाहर, बाहर से अंदर को जाएंगे, कुछ चल जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। दोस्तों हमारा क्या पूछा है कि कौन सा आंसर करते हैं दोस्तों, हमारा ए और सी और डी, ए सी डी, ए सी डी दोस्तों, बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, देखिए 83 नंबर कहा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या अपने आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुर्जों को छोड़कर हटाया जाता है दोस्तों, नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर अक्षर कौन सा आएगा, ठीक है, 13वें स्थान पर अक्षर कौन सा आएगा दोस्तों। तो आप लगाइएगा इसका कि ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एक्सटर्नल को दोस्तों ये लिखा था, और दोस्तों प्रैक्टिस को ये लिखा था दोस्तों, एनालिसिस को क्या लिखेंगे, तो एनालिसिस को दोस्तों क्या लिखेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। तो इसमें देखिए कैसे पढ़ा दोस्तों, ई में 4 बढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, ई में 4 प्लस किया दोस्तों, फिर क्या किया, एक्स में 1 प्लस किया, फिर दोस्तों टी में 1 किया, फिर दोस्तों ई में 4 किया। देखिए पहले 4 फिर 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1 दोस्तों। उसी तरह से अगर आप इस पे बढ़ाएंगे एनालिसिस में, पहले 4 बढ़ाएंगे, ठीक है, 4 बढ़ाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे ओ आ जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे ओ आएगा, फिर दोस्तों 4 बढ़ाना है एम आएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला, किसी भाषा में दोस्तों कैबेज को ये लिखा जाता है दोस्तों, ब्रिंजल को ये लिखते हैं, तो पंपकिन को क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पंपकिन को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, PLLJTOO लिख देंगे, ठीक है। अगला, किसी भाषा में दोस्तों है ना कैम्फोर को दोस्तों क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं दोस्तों, और ट्रबल को दोस्तों ये लिखते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, प्लम्बर को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो प्लम्बर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, QNXQGKY लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि दोस्तों इसके स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, तो BDF, ठीक है, समझिएगा दोस्तों, BXDU और दोस्तों FR, ठीक है, FR और दोस्तों JL और दोस्तों LI, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए आपको पता है ये उल्टे हैं, इसके विपरीत हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा, ठीक है,
है ना, बी एक्स हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एन एफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका एन एफ हो जाएगा। चलिए अगला है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पहचान करने की दोस्तों इसके सामने क्या आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसके आगे वाला जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, PEH हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि C5 C2 F5 और I11 L17 दोस्तों, और फिर उसके बाद खाली स्थान है, फिर R31 और U41 और दोस्तों X47 मेरे दोस्तों, तो इसके स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है कि 89 के स्थान पे क्या आ जाएगा, O23। चलिए अगला है, यदि हम प्लस को माइनस, ठीक दोस्तों, अगर हम प्लस को माइनस और भाग को दोस्तों गुणा साथ में आपस में बदल देते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भाग को गुणा, अब देखिए 3, तो इसको दोस्तों अगर आप सॉल्व करते हैं सही ढंग से तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला 91 नंबर देखते हैं, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणे के साथ में आपस बदल देते हैं तो निम्नलिखित में से समीकरणों को सही समीकरण क्या होगा दोस्तों, अगर आप इनमें सही से हल करेंगे दोस्तों तो आपको ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस कर देना दोस्तों, इसको प्लस कर लीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक, वहीं पे दोस्तों गुणा को भाग, भाग को गुणा, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग कर लीजिएगा। इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों 7 तरीके की 7 हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये 7 में 14 है ना, इधर 14 हो जाएगा दोस्तों, तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों 10 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 92 नंबर का है, ए और सी के बीच क्या संबंध है दोस्तों। यदि नीचे दिए कथनों में पढ़े दोस्तों, अगर ए बी का बेटा और सी डी की बेटी है मेरे दोस्तों, तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बी की क्या है, पत्नी है। चलिए अगला क्वेश्चन, दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं। समूह पढ़ना क्या है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों में 20 छात्रों का एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर, सतीश दाईं ओर से 5वें स्थान पर दोस्तों, तो दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पर बैठे हैं, तो उपयुक्त में से दोस्तों कौन सा सही होगा, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही होगा कि दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या है। अगर दोस्तों अमन, बोमन और चमन की औसत मतलब आयु का अनुपात 6:5:3 दिया गया है, क्या दिया है दोस्तों, 6:5:3 दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि चमन अपने पहले जन्म दिवस पर अमन और बमन से 9 साल बड़ा था दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला दोस्तों ये देखिए फिर से क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा दोस्तों। अगर 8 मित्र दोस्तों कौन कौन से हैं, 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज में चारों तरफ बैठे हैं, रात्रि भोज कर रहे हैं दोस्तों। ए बी के ठीक सामने बैठा है और ई ठीक सामने एफ है। ठीक है, और सी ई और ए के ठीक बीच बैठा और डी और ए के ठीक दाहिने बैठा दोस्तों। अगर इसको आप बनाएं दोस्तों इस तरह से गोला करके आप 8 लोग बिठा लेंगे। ठीक, 8 लोग ऐसे करके इस तरह से बिठा लेंगे दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, सी जी के सामने बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन 96, एक आदमी 200 रुपए लेकर बाजार गया। क्या दोस्तों, एक आदमी जो है वो दोस्तों 200 रुपए लेकर के बाजार गया और उसने दोस्तों 50 रुपए किलोग्राम की दर से 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, क्या किए, 2 किलो सेब और दोस्तों 2 दर्जन केले खरीद लिए। ठीक है, अब देखिए खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी बची। अब देखिए 200 रुपए लेके गया, उसने 50 रुपए किलोग्राम की दर से 2 केजी सेब और दोस्तों 2 दर्जन केले खरीदे। दोस्तों अगर 50-50 करते हैं दोस्तों तो आपको पता है पूरे रुपए खत्म हो गए। ठीक दोस्तों, तो इसमें सही क्या होगा दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों यही हमारा सही आंसर बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के मूल वर्गों सिक्के का धन है। सिक्कों की कुल संख्या दोस्तों इतनी है, तो उसके पास कुल कितनी राशि होगी दोस्तों। ये आपको पता है कि मेरे दोस्तों ये आपके मैथ्स का क्वेश्चन दोस्तों जो इसमें डाला गया है दोस्तों, तो आपको बता दें कि इनकी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्कों की संख्या क्या होगी, 3:2:1 के अनुपात में थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ए बी और सी ई और एफ संतानें हैं, एफ का बी से क्या संबंध होगा मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी नंबर की ई जो है ए का
पिता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, दमयंती का रोल नंबर क्या होगा? दोस्तों अगर इसमें बात करें दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाली संख्या दोस्तों दमयंती और उमा के बीच की रोल नंबर वाली संख्या की समान होगी दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ये दोस्तों 100वां क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों हम जीके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या है? हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु से 6 गुनी थी, तो सुधा की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं जीके क्वेश्चन। तो 101 से दोस्तों 150 तक जीके क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 101 नंबर कि कैलिस्टो एमटी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं मेरे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं फॉन्ट होते हैं। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है दोस्तों? तो कौन करता है? तो मैं दोबारा बताना दोस्तों कौन करता है दोस्तों? आईएसपी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसपी क्या करता है दोस्तों? इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। अगला है पावर ट्रिप क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि पावर ट्रिप क्या होता है दोस्तों? तो यह एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम? दोस्तों आपको पता होगा गंगा यमुना सरस्वती का दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बरकतउल्ला, ठीक है, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए 107 नंबर देखते दोस्तों कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा दोस्तों नृत्य जो है दोस्तों लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं दोस्तों, तो गिद्ध नृत्य या फिर गिद्धा नृत्य दोस्तों ये आपका यहाँ पे नहीं, पंजाब का है दोस्तों। ठीक है, जबकि रामलीला, रासलीला और अहिर नृत्य दोस्तों सभी के सभी उत्तर प्रदेश के ही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? तो आपको पता होगा दोस्तों ये क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। अगला है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों? तो आपको पता होगा इसमें दोस्तों सूर्य देवता यानी कि रवि की पूजा की जाती है। चलिए अगला है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें से कौन सा मेला नहीं लगता दोस्तों? बैसाख मेला इलाहाबाद में नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए OASSOCHAMPUP है ना दोस्तों, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मध्यम और छोटी इकाइयों का एक प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होगा? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, इसका पूरा नाम हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया? दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों कब आया है ये अस्तित्व में दोस्तों 1 अप्रैल 1937 में। दोस्तों अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा दोस्तों, तब आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो लगभग दोस्तों 19 करोड़ के आसपास। ठीक है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जिला नहीं है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक जिला नहीं? देखिए अमेठी भी है, बस्ती भी है, मगर दोस्तों देहरादून नहीं दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? यूके में है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मृतकों का टीला कहते हैं दोस्तों, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी के लोग दोस्तों कपास का उत्पादन करने में पहले थे दोस्तों, तो बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन सा राजा इसका निर्माण में योगदान नहीं थे? दोस्तों आपको पता है दोस्तों इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह कोतवाल और इल्तुतमिश तीनों ने इसको मिलकर बनवाया था। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, अलग अलग इनका समय था दोस्तों, और किसी ने क्या किया, किसी ने क्या क्या किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, घटना और तारीख इनमें से जोड़े, कौन सा जोड़ा दोस्तों सही से मेल नहीं खाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिल्ली भारत की नई राजधानी दोस्तों आपको पता है बिल्कुल 1911 बनी थी। 1905 में दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो दोस्तों 1911 में दोस्तों हार्डिंग द्वितीय के समय में दोस्तों इसको किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया था 1917 में दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की दोस्तों, ये दोस्तों 1914, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो मैं आपको बता दोस्तों कौन सा था, वो 1787 का प्लासी युद्ध था। क्या, 1787 का प्लासी युद्ध दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं दोस्तों, उनमें से निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों वे त्रिरत्न क्या है। तो आपको बताओ, सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण, है ना। सम्यक ज्ञानम, सम्यक दर्शनम, सम्यक चरित्रम दोस्तों, है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संघ केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार में दोस्तों द्वीपों की संख्या क्या है दोस्तों, तो कितनी दोस्तों, तो निकोबार में दोस्तों कितनी है, 19 है। चलिए अगला है, सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत का सही मेल खाता है दोस्तों। क्या है, नेबुलर परिकल्पना दोस्तों, आर्किमिडीज बिल्कुल का दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ज्वारीय हाइपोथेसिस दोस्तों, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र में से मेल खाता है मेरे दोस्तों। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा है दोस्तों, ये बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका दोस्तों, ब्राजील। ठीक है, चलिए असंगत खोजना दोस्तों। तो असंगत कौन सा, यानी कि कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी दोस्तों, ब्लू व्हेल बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों, सुंदरवन बिल्कुल सही है। और दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील दोस्तों, सुपीरियर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये क्या है कि दुनिया सबसे गहरी दोस्तों, ये हाँ बिल्कुल गलत है दोस्तों। और दुनिया सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों, सहारा रेगिस्तान, ये भी सही है दोस्तों। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बालासुर नहीं दोस्तों, छैल, रानीखेत और नैनीताल दोस्तों ये पढ़ते हैं दोस्तों, ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। अगला है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के एम युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां इसको मतलब क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, और दिहांग नदी के नाम से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां, सहायक उपनगरीय दोस्तों, सुबन श्री और कामेंग धनश्री दोस्तों, मानस, तीस्ता। इस नदी का नाम क्या है, तो आपको पता होगा क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। क्या है, ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, भारतीय मानक मेरिडियन यानी समय रेखा दोस्तों 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन से 5 राज्यों में से नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि बिहार से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाथ से गुजरती है, मगर दोस्तों बिहार से नहीं गुजरती। चलिए अगला, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा में अधिकतम ताकत क्या है दोस्तों। अधिकतम ताकत मतलब अधिकतम सीटें कितनी दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि पहले दोस्तों 552 थी, मगर दोस्तों अब वर्तमान में 550 बची, क्योंकि दोस्तों 2 जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों, उनको मना कर दिया गया दोस्तों, वो अब रद्द कर दिए गए हैं 104वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। अब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया दोस्तों। आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों की शिक्षा के अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसके शिक्षा के अनुसार को मौलिक अधिकार, और 74 द्वारा दोस्तों ग्राम नगर पंचायत दोस्तों, और 61 के द्वारा दोस्तों जो वोट डालने की एज थी दोस्तों उसको 21 साल से 18 साल किया गया। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है मेरे दोस्तों। तो 130 का हमारा बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों, नगर परिषद ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दोस्तों सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और दोस्तों जिला पंचायत की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 31 नंबर क्या कहते
कहता है, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का एक मुख्य विशेषता नहीं दोस्तों, तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, ये दोनों हैं। अगला है दोस्तों, इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया दोस्तों, बिल्कुल गलत है, यही हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल कुछ नहीं तो इसमें संसद की द्वारा ही संशोधन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है दोस्तों, कौन सा कारण है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? आपको पता है ब्रिटेन से भी लिया गया है, रूस से भी लिया गया है, अमेरिका से, मगर औद्योगिक क्रांति ये नहीं होगी दोस्तों, तो बिल्कुल गलत हमारा ए नंबर। चलिए अगला है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यापार नहीं था, व्यवसाय नहीं था दोस्तों? आपको बता दें उस समय पर्यटन का कोई मतलब ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि हम गुलाम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 134 नंबर क्या है कि 1991 में उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के ने किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था दोस्तों? आपको बता दें कि दोस्तों इसका बिल्कुल सही जगह होगा औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए, आपको पता है एलपीजी निकाला गया था, है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोस्तों। ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण ये लाया गया था, औद्योगिकरण दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, अगला है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा महालनोबिस दोस्तों। ठीक है, ये नहीं है। चलिए अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है दोस्तों? आपको पता होगा कि भारतीय स्टेट बैंक ए बैंक टू एवरी इंडिया दोस्तों, ये सही है। पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी दोस्तों, यही गलत है। क्या है? यही गलत है दोस्तों, तो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन शर्त नहीं है दोस्तों? तो इसमें से कौन शर्त नहीं है? तो आपको पता है कि जाति व्यवस्था समाप्त किया, बिल्कुल सही है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में करना चाहिए दोस्तों, यही गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। क्या? शेयर द ड्रीम दोस्तों इसका आदर्श वाक्य था। चलिए अगला क्वेश्चन, उबेर कप जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है दोस्तों। किस टीम ने उबर कप दोस्तों कौन सा जीता है? उबर कप दोस्तों जीता है 2018 का। दोस्तों मैं आपको बता दूं किसने जीता था? जापान ने। किसने दोस्तों? जापान ने। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? सही नहीं है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं क्या है? समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास दोस्तों, यही आपका गलत है। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों सही है, देख लीजिएगा। अगला है 41 नंबर, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तिथियां दोस्तों 2018 मनाए गए, इनमें से कौन सा मिलान नहीं है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों बिल्कुल 21 जून, देखिए 5 जून दोस्तों बिल्कुल सही है ना। और विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल सही है। और विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को, है ना। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दोस्तों 1 मई को दोस्तों। 1 मई को क्या मानते हैं? श्रमिक दिवस दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला है, वर्ष 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है 43 नंबर, मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है, इस पहल का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस पहल का उद्देश्य क्या था मेरे दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बताना है कि दोस्तों क्या था, तो मैं बता दूं वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 144 नंबर कि कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया था? तो मैं आपको बता दूं ई रकम नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार कृषि उत्पादन में के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने के लिए योजना बना रही है, और देश के मेगा फूड पार्क के लिए दोस्तों 600 करोड़ का निवेश किया जा रहा है दोस्तों। इनमें में से किस योजना एक भाग है दोस्तों? किस योजना का एक भाग है? तो मैं बता दूं दोस्तों संपदा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 146 नंबर की तरफ चलेंगे। और दोस्तों मुश्किल से बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। गलत मिलान कीजिए दोस्तों। फाउंटेन पेन का दोस्तों कौन है, वाटरमैन है दोस्तों। अमीटर का दोस्तों कौन है, जकाइरस जॉनसन है दोस्तों। और दोस्तों बैरी मीटर के दोस्तों टेरिसेली हैं। और एनिमेशन के एमिल रेनोल्ड दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा एमीटर वाला यही क्या है दोस्तों, असंगत पाया जाता है दोस्तों, यही क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला सही मिलान फिर से करना दोस्तों। माइक्रोवेव ओवन के दोस्तों पर्सी स्पेंसर हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर दोस्तों वर्नियर हैं। और बैटरी के दोस्तों स्टैनली हैं। और दोस्तों वर्नियर कैपिलर दोस्तों वोल्टा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सही क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन के कौन हो जाएगा, पर्सी स्पेंसर। चलिए अगला, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको बता दें कि कैश डेटा हो जाएगा। ठीक है, अगला है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है दोस्तों, आपको पता होगा कि कौन है, तो कालिदास जी हैं। चलिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते, पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है कथन दोस्तों समय का संक्षिप्त इतिहास दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों, यही क्या है, यही मेल नहीं खा रहा दोस्तों। तो हमारा ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो गया 150 क्वेश्चन। अब देखिए इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम हमारा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसके जो और भी पेपर हमने सॉल्व कराए हैं उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों इसका लास्ट पार्ट भी हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों अब देखिए आपको पता है कि 4 पेपर हुए थे, 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो इसका अंतिम पार्ट बचा दोस्तों 23 के सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, और बाकी तीनों पेपर हमने सॉल्व किया है। आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप और भी पेपर इसके देख सकते हैं, इसकी कट ऑफ देख सकते हैं, पिछली कट ऑफ क्या गई थी। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।